हमारे साथ मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुनव्वर राणा जी, आपका न्यूज़ नेशन पर देश की बहस में स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही कि अगर देश की बेटी 18 की बजाय 21 साल में हर धर्म पर ये लागू हो और शादी करे तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, बेटी का कोई धर्म नहीं होता। गांव की बेटी सबकी बेटी, ये मुहावरा है। तो इस बहस में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वो हिंदू की बेटी मुसलमान की बेटी, कुछ नथिंग, कुछ भी नहीं। बहुत सीधी सी बात है कि हुकूमत ने जो फैसला किया है 21 बरस का, ये बेटियों के हक में है, ठीक है। लेकिन सरकार कम से कम अपने शिकार खेलने के शौक़ से अगर हटे तो फिर वोट, लड़कियों की उम्र, वोट की उम्र भी 21 बरस कर दी जाए तो आप वोट हासिल करने के लिए, एक मिनट, मुझे बात पूरी कर लेने दें। वोट हासिल करने के लिए, इसके लिए आप 18 बरस करें, आप 18 करें, 21 करें, कुछ भी करें। चलिए, आप ये बताइए कि अगर एक लड़की की शादी 18 की बजाय 21 हो रही है, वो 15 वर्ष में बड़ी हो गई, सियानी हो गई। अब हर वक्त उसकी माँ जो है वो उसकी देखभाल में, उसका बाप, उसके भाई सब परेशान रहते हैं। हर शख्स ये मान के चलता है कि ये पराया धन है। अफसोस तो ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, देश की बेटियां प्रधानमंत्री पद से लेकर अंतरिक्ष तक में उड़ान भर चुकी हैं, उनको किसी की देखभाल की जरूरत है क्या? हर एक को देखभाल की जरूरत होती है बचपन में, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। तो आप ये क्या कह रहे हैं कि हर बार फिक्रमंद रहता है जैसी वो सियानी होती है? भाई, सबके लिए फिक्रमंद रहते हैं माँ बाप। तो आप उन्हें, यही तो पूरी लड़ाई है कि उन्हें इक्वालिटी का दर्जा क्यों नहीं मिले। आप अगर बहस करना चाहती हैं तो आप बहस कीजिए। अगर आप मुझसे पूछना चाहती हैं, मैं भी नहीं, मैंने आपको तर्क दिया है। मैंने आपको, आपने जो बात कही, मैंने उसका तर्क दिया कि सिर्फ बेटियों के लिए चिंता क्यों, वो सियानी हो जाए तो भाई ठीक है जी। बेटी, क्या आपको नहीं लगता? मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ओहो, आप सरकार की बात मत बोलिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 18 से 21 बरस करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन कम से कम ये तो हो कि 18 से 21 बरस तक लड़कियों को आप फैसिलिटीज क्या देंगे? क्या फीस माफ कर देंगे स्कूल की? क्या ड्रेस के पैसे देंगे? क्या उसकी सेफ्टी के लिए उसको मोबाइल और ऐप और ये और आधार से तमाम चीज़ों से जोड़ेंगे उसकी हिफाजत के लिए? सिर्फ एक बूढ़ा बाप, एक ज़ईफ़ बाप, एक अकेला बाप, एक अकेली माँ, एक इस खराब समाज में, इन हालात में अपनी बेटी को जितनी जल्दी चाहती है कि उसको ब्याह दे, वो उसकी मजबूरी यही है। क्या सरकार ये सब जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? ब्याह देने से लड़की सुरक्षित हो जाती है कि सिर्फ उसने एक ऐलान कर, सरकार ने सिर्फ एक ऐलान कर दिया कि ब्याह दिया वो सुरक्षित हो गई, उसे दहेज के लिए कभी सताया जा रहा है, कभी उसे बेटा ना पैदा करने के लिए सताया जा रहा है, कभी ब्याह देने के बाद भी उसके साथ बलात्कार और छेड़छाड़ी हो रही है। तो ये तो एक समस्या है ना। अगर 21 साल की उम्र कर रहे हैं मुनव्वर राणा जी, तो इसीलिए है कि महिला जो है शारीरिक तौर पर तैयार नहीं होती है बच्चे पैदा करने के लिए उस उम्र में। डॉक्टर्स की, गायनेकोलॉजिस्ट की ये राय है, और साथ ही मानसिक तौर पर भी वो इतना प्रेशर लेने के लिए कि वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के दूसरे घर जाए, तमाम जिम्मेदारियां उठाए, उसके लिए भी वो उतनी परिपक्व नहीं होती है। और इसीलिए, और ताकि उसे पढ़ने के लिए कुछ और वक्त मिल जाए, इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये रिकमेंडेशन दी गई है। ओहो, आप बोलती बहुत हैं, माफ कीजिएगा। मैं आपसे बेटा बोल रहा हूँ कि मैं और कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वोट का, उसके वोट की उम्र भी 21 बरस कर दी जाए। इतनी हड़बड़ी में क्यों वोट देगी वो? जब उसको राय देने, जब उसको शादी का हक नहीं है तो उसको राय देने का हक भी नहीं होना। शादी का हक नहीं, शादी के लिए तो लड़की की उम्र भी तो 21 साल है ना। शादी के लिए लड़की की उम्र भी 21 साल है, तब तो आपने नहीं कहा कि उसकी उम्र भी घटा दी जाए। आप वोट के लिए 18 बरस करेंगी, शादी के लिए 21 बरस करेंगी। भाई, बताया ना 3 बरस तक आप उसकी हिफाजत करेंगी, लड़का ढूंढ करके देंगी। मुनव्वर साहब, एक बार फिर से सुनिएगा, आप मुझसे बड़े हैं, आप खुद बेटियों के बाप हैं, उनके हुकूक के लिए आप हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। आप फिर से सुनिए, फिर से सुनिए आप। जी 21 साल उम्र करने के पीछे जो सबसे बड़ा तर्क है, जो तमाम जो कमीशन थे, एनजीओज की राय ली गई, बेटियों की राय ली गई, डॉक्टर्स की राय ली गई, सबकी राय ली गई ना जब, तो 21 साल करने के पीछे जो सबसे बड़ा तर्क था वो ये था कि महिला का शरीर तैयार नहीं होता है बच्चे पैदा करने के लिए 18 साल की उम्र में, और इसीलिए 21 साल की उम्र में अगर उसका ब्याह होगा तो शायद वो शारीरिक तौर पर बेहतर तरीके से तैयार होगी। ये सबसे बड़ी वजह थी। जो दूसरी बड़ी वजह थी वो ये था कि
हाँ जी, सुनिए ना, देखिए वोट देना अपनी सरकार को चुनने में मेरे शरीर का कुछ नहीं जाता है ना, वहां पर मुझे एक फैसला लेना है, एक आइडियोलॉजी है। लेकिन जब मेरे को कंसीव करना है उसमें मेरे को शारीरिक तौर पर तैयार होने की जरूरत है। जब मुझे एक बच्चा पालना है, उसकी परवरिश करनी है, ससुराल का प्रेशर देखना है, तो उसके लिए मुझे एक मेंटल पीस, एक मैच्योरिटी की जरूरत है। तो वो तमाम चीजों के लिए ये कहा गया है। सबसे बड़ा फैक्टर तो फिजिकल फैक्टर है। अब अगर आप अपनी छोटी सी उम्र में इस बूढ़े को इस लेक्चर देने से बाद आ जाएं, तो मैं आपको 4-5 शेर सुनाता हूं जो 50 बरस की मेरी मेहनत है और सिर्फ बेटियों के लिए है। और मैंने बेटियां रुखसत भी की हैं। प्रधानमंत्री की तरह बेऔलाद नहीं हूं, मुख्यमंत्री की तरह बेऔलाद नहीं हूं। मुझे औलाद का गम मालूम है, बेटी का दुख मालूम है, बेटी का। चुप रहिए, एक मिनट सुनिए मुझे। अब मुझे बोलने दीजिए आप। लेट मी फिनिश। अब मैं आपको सिर्फ 4-5 शेर सुनाता हूं जो मेरे ही लिखे हुए हैं कि घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं, बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं। रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी। इसी दुआ के सहारे ये उम्र गुजरी है कि घर के पर लगा के मेरे घर से बेटियां उड़ जाएं। इसी दुआ के सहारे ये उम्र गुजरी है कि पर लगा के मेरे घर से बेटियां उड़ जाएं। घरों में यूं सियानी लड़कियां बेचैन रहती हैं कि जैसे साहिलों पर कश्तियां बेचैन रहती हैं। ये बच्ची, ये खासतौर से है, ये आपके लिए है, ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन माँ को खुश रखना। ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है, ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। किस दिन कोई रिश्ता मेरी बहनों को मिलेगा, कब नींद का मौसम मेरी आंखों को मिलेगा। सफेदी आ गई बालों में उसके, वो बाइज्जत घराना चाहता था। मेरी गुड़िया सी बहन पानी में गिरकर मर गई, क्या खबर थी दोस्त मेरा इस कदर गिर जाएगा। चलिए मुनव्वर राणा साहब, आपने अपनी बेटियों के प्रति विचार व्यक्त किया और मुझे खुशी हुई कि आपने कम से कम ये तो माना कि 21 साल की उम्र में बेटियों की शादी हो तो उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं है। तो ये अच्छी बात है। वो इस्लाम के खिलाफ आपको ये बात नजर नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के नियम कायदों में ये घुसने जैसा है। ऐसे कई लोगों के बयान आए हैं जो इसे इस्लाम के खिलाफ, जो इसे इस्लाम में इंक्रोचमेंट, उनके अधिकारों में दखलंदाजी बता रहे हैं। नहीं, यहाँ आप प्रॉब्लम ये है आप चैनल वालों की, और आप माफ कीजिएगा कि आप लोग फौरन इसमें इस्लाम को ले आती हैं। नहीं, हम नहीं, जो बयान आए हमने तो इसीलिए कहा, हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं सर। हम इस्लाम की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ से कि लड़कियों का जो दुख सुख है वो एक जैसा होता है। मुझे खुशी है मुनव्वर राणा साहब कि आप हमेशा आलोचना करते हैं मोदी जी की, योगी जी की, लेकिन उस आलोचना से परे अगर कोई एक फैसला उनका सही नजर आया तो आपने उसकी तारीफ की और उसका स्वागत किया। मुझे खुशी है कि आपने अपनी नापसंदगी को अलहदा रखा है। मैं लड़कियों की तरफदारी में मैंने बहुत शानदार बात आज आपने करी है कि आप अपने जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने जो राजनीतिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हैं, उनसे परे रखकर सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है मुनव्वर राणा ने। आपका बहुत नहीं है, लेकिन बहुत जी, वक्त की कमी है मुनव्वर राणा साहब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ और खास मेहमान जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं।